दोस्तों, सारी सृष्टि के जीवन का आधार और सारी सृष्टि का आधार शिव ही है, जिसमें मृत्युलोक जिसमें हम रहते हैं, यहाँ के देवता भी शिव शंकर ही हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व के कोने कोने में कहीं न कहीं शिव नाम हमको गुंजायमान, ऐतिहासिक रूप में भी, सांस्कृतिक रूप में भी, धार्मिक रूप में भी दिखाई देता है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। सौराष्ट्र का क्षेत्र जो सोमनाथ है, जहाँ पर समुद्र का किनारा है, और समुद्र किनारे पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं सोमनाथ के रूप में, जहाँ चंद्रमा को उन्होंने दर्शन दिए थे और वहाँ पर सोमनाथ के रूप में वो विराजित हुए। और श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान शिव विराजित हुए। और उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में, कालों के काल महाकाल के रूप में वे विराजित हैं। उज्जैन नगरी सप्तपुरियों में से एक है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपनी गुरु के आश्रम में यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। और उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, ओंकार मानधथा क्षेत्र में माँ रेवा के तट पर, माँ नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओंकार क्षेत्र पवित्र क्षेत्र माना जाता है। ओंकार पर्वत की परिक्रमा की जाती है। ओंकार पर्वत पर शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी 108 फीट की स्थापित की गई है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त कर और चारों धामों की स्थापना का संकल्प लिया था। ओंकारम ममलेश्वरम, और नर्मदा पवित्र पावनी नदी, जिनके दर्शन मात्र से जन कल्याण हो जाता है, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एक तट पर ममलेश्वर मंदिर बना हुआ है, ओंकारम ममलेश्वरम। परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु वंदे तू रामेशम नागेशम द्वारिका बने। परली वैद्यनाथ में एक वैद्य के रूप में वो स्थापित हुए, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ कहा गया। परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम। ये जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, पहाड़ी वाला एरिया, वो शनि सिग्नापुर के आगे जाता है, और भीमाशंकर नाम से शिव विराजित हुए पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पर ऊंचाई पर आज भी मनोरम दृश्य और पहाड़ियों वाला दृश्य, और वहाँ पर भगवान शिव की उपस्थिति बड़ी ही रोचक है। परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु वंदे तू रामेशम। भगवान राम ने अपने स्वमय के हाथों से भगवान शिव की स्थापना की थी रामेश्वरम में। तो 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम, सेतु वंदे तू रामेश्वरम, और नागेशम द्वारिका बने। द्वारुक नाम के राक्षस को मुक्ति दी थी, और वहाँ पर भगवान शिव के रूप में स्थापित हुए थे, नागेश्वर के रूप में, नागेशम द्वारिका बने। वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे। वाराणसी में विश्वेश्वर के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में वे विराजित है। माँ गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ की महिमा बड़ी ही महत्व की है। कहा जाता है कि काशी दर्शन से करने के बाद चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी का पुण्य, सभी तीर्थों का पुण्य काशी धाम में मात्र 3 दिन रहने से और दर्शन करने से मिल जाता है। वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे। गोमती नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होते हैं भगवान शिव के रूप में, त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पूजाओं का विधान है। त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए लोग पत्रिकाओं में जो कई प्रकार के योग होते हैं, उनका निराकरण करने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं। त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालय तू केदारम उसमें शम्स शिवालय। हिमालय पर्वत पर केदारनाथ के रूप में वे विराजित हुए,
और उनका एक भाग पशुपतिनाथ के रूप में नेपाल में है और केदारेश्वर भगवान के रूप में वे विराजित हुए, जिसे सबसे कठिन माना जाता है। और वहीं पर पास में बद्रीनाथ, गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी निकली है, वह पूरा हिमालय का क्षेत्र है। और घृष्णेश्वर के रूप में वे विराजित हुए महाराष्ट्र के शिरडी साई और शनि सिंगनापुर के बीच में, वहाँ पर वे विराजित हुए औरंगाबाद के पास। और वहाँ पर उन्होंने विशेष एक लीला की, एक बालक को जीवित कर माँ की गोद में डाला और वहाँ पर वे प्रकट हुए। गुस्मे चमस शिवालय एतानी ज्योतिर्लिंगानी सायं प्रातः पठे नर सप्त जन को तम पापम स्मरण से विनश्यति। इन ज्योतिर्लिंगों का सुबह शाम जो पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंग जिन क्षेत्रों में हैं उसमें हमारे 4 धाम भी हैं। जैसे उत्तर में रामेश्वरम, उत्तर में रामेश्वरम इस रूप में विराजित है कि उत्तर से लाया गंगोत्री का जल दक्षिण में रामेश्वरम पे चढ़ाया जाता है। तो दक्षिण में रामेश्वरम है, उत्तर के साथ दक्षिण जोड़ा हुआ है। तो और उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर जगन्नाथपुरी और फिर द्वारकाधीश, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, ऐसे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, ये हमारे वेद पुराण शास्त्रों में इनकी बहुत महिमा है। और देखा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं। इन सब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद, चारों धामों के दर्शन के बाद भी यदि हमारे भाव पवित्र नहीं हो पाते हैं तो दर्शन का फल अधूरा ही रह जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं। अभी महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि पर्व पर हम 12 ज्योतिर्लिंग, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जगह जगह शिव की महिमा गाई जा रही है। क्योंकि कहा गया है, शिव शंकर को जिसने पूजा, शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका बेड़ा पार हुआ। तो भगवान जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि दातार है। जय रामेश्वर, जय जागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय। जय जय शिव शंकर, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय।